हर्षा भोगले कहते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक समय के बाद, डिसिप्लिन अनुशासन, एटीट्यूड, पैशन आर फार 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 मोर इंपॉर्टेंट देन टैलेंट। चलो समझाता हूं एक केस स्टडी के साथ में। रमाकांत आचरेकर का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा। रमाकांत आचरेकर के शिष्य सचिन तेंदुलकर, समय की पराकाष्ठा देखिए कि गुरु को उसके शिष्य के नाम से पहचाना जा रहा है। हाँ, तो आप समझ गए। सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर बोलते हैं, इस लड़के का टैलेंट, इस लड़के की प्रतिभा मुझे अचंभित कर देती है। द एबिलिटी विथ विच ही फाइंड गैप्स एंड प्लेज हिज शॉट्स सिंपली मेस्मराइजेज मी। परंतु ये स्टेटमेंट वो अपने स्टूडेंट सचिन के बारे में ना बोलकर उन्हीं के दूसरे स्टूडेंट विनोद कांबली के बारे में बोलते हैं। और ये सुनकर सचिन तेंदुलकर डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि उनका सबसे अच्छा दोस्त 15-16 साल की आयु में, 14-15 साल की आयु में ये दोनों पहुंचते हैं अपने गुरु रमाकांत आचरेकर में। और गुरु जब एक स्टूडेंट के बारे में पॉजिटिव रिमार्क देता है तो आप भी समझ सकते हैं दोस्तों, क्लास में आप बैठते हैं और मैं किसी स्टूडेंट की तारीफ करता हूं तो दूसरे स्टूडेंट्स पर क्या इंप्रेशन आता है। ठीक ऐसा और उससे कई गुना ज्यादा प्रभावित हुए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर थोड़े समय के लिए डिप्रेशन में चले गए, बिकॉज द वे विनोद कांबली यूज्ड टू प्ले वाज मैजिकल। खड़े खड़े शॉट मारना, खड़े खड़े सिक्सर मारना, चौका लगाना मतलब कलाई को जरा सा घुमाना, ऐसा देखकर सचिन सोचते थे कि हे भगवान, इसके सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा। परंतु अब सुनिए, 14-15 साल की उम्र से जब ये दोनों एक साथ खेलना शुरू करते हैं, 1000 टेस्ट रन फास्टेस्ट अगर इंडियन हिस्ट्री में किसी के नाम पर है तो विनोद कांबली है। 2 डबल सेंचुरीज बैक टू बैक अगर किसी के नाम पर है तो वो विनोद कांबली है। अपनी एबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ आर्म और पार के साथ खेलना, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना अगर किसी के नाम पर दर्ज है तो वो विनोद कांबली है। मेरा छोटा सा भाई सचिन तेंदुलकर आइला बोल के डर जाता होगा, क्योंकि वो कंपैरिजन और कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर में अपने आप को असहज और कहीं ना कहीं छोटा मानता होगा। पर हायरी डेस्टिनी, 21 ईयर्स के अंदर टेस्ट क्रिकेट से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले विनोद कांबली, सुपर टैलेंटेड, सुपर एनर्जेटिक, सुपर एंथुजियास्टिक व्यक्ति 24 ईयर्स में अपना करियर खत्म कर लेते हैं। व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। वहीं मेरे सचिन तेंदुलकर कछुए जैसे धीरे धीरे टुकुर 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 चलते चलते एक लंबी यात्रा पर पहुंचते हैं। कैसे, आइए समझाता हूं। और फिर जो बात मैं करने जा रहा हूं कि डिसिप्लिन एक तराजू में रखा है और एक में टैलेंट है, तो आप खुद तय कीजिए कि कौन सा पलड़ा भारी होगा, डिसिप्लिन भारी होगा कि टैलेंट भारी होगा। इस केस स्टडी के एंड तक आप समझ जाएंगे। सचिन थोड़े समय के लिए सख्ते में आ जाते हैं, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, कंपैरिजन सिंड्रोम में आ जाते हैं, परंतु ये लड़का बहुत कंसिस्टेंटली काम करता है। कैसे, मैं बताता हूं। इनके गुरु, सचिन के गुरु अचरेकर, उनको स्कूटर पर बिठाकर एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड में सुबह दोपहर शाम अलग अलग 3 मैचेस खिलवाते डिफरेंट प्लेग्राउंड्स में, ताकि उसकी एबिलिटी डेवलप हो। अलग अलग टाइम पीरियड, टेम्परेचर और ग्राउंड में खेलने की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो सके। 55 मैचेस ये 15-16 साल का लड़का बैक टू बैक खेलता है। थक जाता है तो खाना खाते खाते अपने टेबल पर ही सर रखकर, हाथ रखकर वहीं पर सो जाता है। पर 55 मैचेस बैक टू बैक, एक के बाद एक लगातार वो खेलता चला जाता है। स्कूल से आता, बैग रखता, खेलने चला जाता, सुबह जल्दी उठता, सबसे पहले अपने टीचर के पास पहुंचता और फिर प्रैक्टिस करता, क्योंकि उसको पता था कि उसके सामने एक सुपर टैलेंटेड विनोद कांबली है जिससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। टैलेंट विनोद कांबली में, डिसिप्लिन मेरे इस हीरो में जिसका नाम सचिन। आंटी के घर पे रहते, इसलिए रहते क्योंकि स्कूल से आंटी का घर पास था। आंटी को गोल्फ की बॉल लाके देते और गोल्फ की बॉल को आधा काटते और आंटी को बोलते कि आंटी ये बॉल को फेंको, आंटी ये बॉल को फेंको, क्योंकि बॉल जब आधी कटी हुई और वो टप्पा खाएगी तो वो किधर जाएगी बॉल, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर वो अपने आप को इस तरह से प्रैक्टिस में लेकर आता है। इसके अलावा टूर्स जब वो खेलना शुरू करता है सचिन, तो अपने होम ग्राउंड में नहीं, परंतु पहला टेस्ट मैच, पहला मैच पाकिस्तान, फिर न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका। मतलब बचपन में जो प्रैक्टिस हुई थी कि सुबह इस ग्राउंड पे खेलना, शाम को उस ग्राउंड पे खेलना, दोपहर पे इस ग्राउंड पे खेलना, वो देखिए वो प्रैक्टिस किस तरीके से काम आती जाती है।
एंड व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ सचिन तेंदुलकर इज दिस। 100th सेंचुरी लगाने के बाद भी ये मेरा हीरो अगले दिन प्रैक्टिस पर पहुंच जाता है, फुटवर्क खराब होता है, लोग आलोचना करना शुरू कर देते हैं कि सचिन तुम्हारा गेम खत्म हो चुका है। डिसिप्लिन पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक के लेवल को आप चेक करना। 100 सेंचुरी लगाने में इतना समय लगता है, सचिन को दुनिया बोलना शुरू करती है कि सचिन आपका फुटवर्क खराब हो चुका है और आपको गेम से संन्यास लेना चाहिए। सचिन पलटकर जवाब कुछ नहीं देते हैं, वो सिर्फ फोकस करते हैं और बोलते हैं एक दिन मेरा बल्ला ही जवाब देगा। बिकॉज ब्रेव आर द पीपल हु डू नॉट स्पीक, देयर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और सचिन बोलते हैं हु आर यू टू डिसाइड कि मैं कब रिटायरमेंट लूंगा। जब मुझे लगेगा कि मेरे में क्रिकेट नहीं बचा है तब मैं रिटायरमेंट लूंगा। सर डॉन ब्रेडमैन से इतनी कम उम्र में सचिन की तुलना होने लगी, और सोचिए ऐसे में सचिन के बारे में लोग कहते कि अगर गॉड ऑफ क्रिकेट तो सब जानते, अगर ईश्वर को दुनिया में आकर क्रिकेट खेलना होगा तो वो सचिन के रूप में जन्म लेंगे। वाह क्या बात है। If God has to incarnate in this world and play cricket, he has to be born as Sachin Tendulkar। दोस्तों यहाँ बात डिसिप्लिन की चल रही है, टैलेंट की नहीं। टैलेंट तो विनोद कांबली में ज्यादा था सचिन से। इसके अलावा सचिन की कर्टसी, मॉडेस्टी, हम्बलनेस, डाउन टू अर्थ एबिलिटी कि अंपायर ने बोल दिया आउट तो वो चुपचाप आउट मान कर चले जाते, जबकि वो दिल ही दिल में जानते थे कि अंपायर का डिसीजन गलत है। इट टेक्स कन्विक्शन ऑफ कैरेक्टर टू बिकम अ मैन लाइक सचिन तेंदुलकर। वहीं विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर में क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना, उनमें है पैसिव एग्रेशन। पैसिव एग्रेशन कभी दिखता नहीं है। पैसिव एग्रेशन आपके अंदर डिसिप्लिन लाता है, पैसिव एग्रेशन आपके अंदर फोकस लाता है, पैसिव एग्रेशन आपके अंदर एक अप्रोच लाता है जहां पर आप बगैर थके अपने राह पर अनवरत चलते रहते हैं। जबकि विनोद कांबली में क्या है, एक्टिव एग्रेशन। एक्टिव एग्रेशन गुस्सा लाता है, एक्टिव एग्रेशन एनर्जी लाता है, एक्टिव एग्रेशन एंथुजियाज्म लाता है, आपके अंदर जोश लाता है और ऐसा लगता है कि फोड़ डालूं। परंतु ऐसी सिचुएशन में पैसिव एग्रेशन आपको फोकस और डिसिप्लिन रखता है अपने गोल्स के प्रति। क्या होता है विनोद कांबली का, विनोद कांबली अलग अलग जगह पर मैचेस न खेलने के कारण, अपने होम ग्राउंड पर ही टिके होने के कारण इंटरनेशनल मैचेस में फेलियर साबित होते हैं। क्या होता है विनोद कांबली के साथ में, वो अपने एग्रेशन को हैंडल नहीं कर पाते, एम्पायर के डिसीजन पे नाराज हो जाते, अपने मेंबर्स के साथ में मिसबिहेव करने लगते। देखिए टैलेंट धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। डिसिप्लिन व्यक्ति को पैसिव एग्रेशन से अपलिफ्ट करना शुरू कर देता है। और क्या खूब कहा टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक अवेकन द जायंट विद इन, जरूर पढ़िएगा बेटा ये किताब, ये दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मोटिवेशनल बुक। टोनी रॉबिन्स कहते हैं अवेकन द जायंट विद इन, द मोर यू फेल इन लाइफ, ध्यान से सुनना, द मोर यू फेल इन लाइफ, जीवन में आप जितनी ज्यादा बार विफल होते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बिकमिंग डिसिप्लिन इंक्रीजेस डे बाय डे एंड योर डेस्टिनी इज कनेक्टेड टू नंबर ऑफ फेलियर्स यू एनकाउंटर इन योर लाइफ। बहुत अच्छे से सुनिए, जीवन में आपका भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार विफल हुए हैं। कोई और नहीं, टोनी रॉबिन्स अवेकन द जायंट विद इन बुक के अंदर कहते हैं। स्पेशल एयर सर्विसेज के बारे में अगर आपने ना सुना हो तो, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, स्पेशल एयर सर्विसेज, वो केवल उन्हीं लोगों को अपनी आर्मी में एज अ स्पाई के रूप में रिक्रूट करते हैं जो लोगों ने जीवन में कभी फेलियर एनकाउंटर किया है। ध्यान से मेरे पास आइए, वापस से बोलता हूं, वो केवल उन्हीं लोगों को अपनी आर्मी में रिक्रूट करते हैं जिन्होंने जीवन में कभी फेलियर, असफलता को एनकाउंटर किया है। हमने पूछा उनसे, दुनिया ने पूछा कि ऐसा क्यों भाई, सफल होने वालों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? उन्होंने बोला जब मेरा स्पाई पकड़ा जाएगा और अगर वो फेलियर एनकाउंटर कर चुका है तो उसको एबिलिटी, उसके अंदर टैलेंट नहीं एबिलिटी होगी जिससे वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। जो हमेशा सफल होता है उसने जीवन में विफलता नहीं देखी तो वो उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे होगा। स्पेशल एयर सर्विसेज रिक्रूटमेंट के दौरान आपके नंबर ऑफ फेलियर्स चेक करती है, नंबर ऑफ सक्सेसेस नहीं। और क्या खूब कहा श्री श्री रविशंकर जी ने, यस क्या खूब कहा श्री श्री रविशंकर जी ने। उन्होंने कहा टॉर्च की रोशनी कैसी होती है, वो डिस्पर्स्ड होती है, वो प्रकाशमान कर देती है अपने सामने जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, परंतु उसके अंदर इंटेंसिटी नहीं होती है। परंतु उसी को, उस टॉर्च की रोशनी को अगर हाई डिग्री पर लेकर जाए और उसके अंदर फोकस क्रिएट करे तो क्रिएट होता है लेजर। यस, लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशंस, फोकस ये क्रिएट करता है।
तो मेरे सचिन में माना कि उतना टैलेंट नहीं था जितना कि विनोद कांबली में था, पर मेरे हीरो सचिन में वो है जो जीवन में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट इज़ माय डियर फ्रेंड्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन beats talent when talent fails to work hard. I'll come again. Discipline beats talent when talent fails to work hard. Discipline हमेशा talent को beat कर देता है जब talent मेहनत करने से मना कर देता है। कंक्लूड कर रहा हूं, एक तराजू में है डिसिप्लिन, एक तराजू में है टैलेंट। कौन सा पलड़ा भारी है? इनिशियल ईयर्स में टैलेंट भारी होगा, यह टैलेंट है। डिसिप्लिन लोगों को लगेगा कि अरे कोई काम का नहीं है। टैलेंट के अंदर होता है एक्टिव एग्रेशन, जोश, जुनून, ईगो होता है। हर्षा भोगले बोलते हैं कि टैलेंट में ईगो होता है, पर डिसिप्लिन जो होता है वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो कछुआ है जो धीरे 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 टैलेंट को सुपरसीड कर ही देगा। डिसिप्लिन में होता है पैसिव एग्रेशन, डिसिप्लिन में होता है फोकस, डिसिप्लिन में होता है एबिलिटी टू स्टिक टू योर पाथ। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? Am I gone mad? पागल हो गया हूं मैं? हाँ, शक्ल से पागल दिखता हूं नहीं, दिखते तो आप भी समझदार हो। ठीक है भाई, तो टैलेंट और डिसिप्लिन की बात को कंक्लूड करता हूं, और कंक्लूजन इससे आता है मेरे दोस्तों कि इस लॉकडाउन के फेस में जब हम घर पे बैठे हुए हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम दूसरे के मुकाबले कम टैलेंटेड हैं। डोंट वरी, इस समय अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर इसमें पैसिव एग्रेशन है, तो हम टैलेंट को इस लॉकडाउन के ब्रेक होने के बाद में सुपर सीड कर देंगे। उन टैलेंटेड स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे जिनमें डिसिप्लिन नहीं था। मोहम्मद अली क्या बोलते थे? मोहम्मद अली बोलते थे कि जब मेरा कॉम्पिटिटर फाइट कर रहा है तब तो मैं फाइट करता ही हूं, जब मेरा कॉम्पिटिटर फाइट कर रहा है तब तो मैं फाइट करता ही हूं, प्रैक्टिस करता ही हूं। वो जब प्रैक्टिस करता है तो मैं प्रैक्टिस करता ही हूं, परंतु जब मेरा कॉम्पिटिटर सोता है, मोहम्मद अली, कॉम्पिटिटर जब मेरा सोता है, यही वो समय है जब मैं उससे आगे निकल सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं सोता। जब मेरा कॉम्पिटिटर सोता है तो मैं डिसिप्लिन्ड होकर, फोकस्ड होकर उस समय भी प्रैक्टिस करता हूं। तो जब मेरा पहला पंच पड़ता है और मेरा कॉम्पिटिटर नॉकआउट हो जाता है, तो इट इज नॉट द टैलेंट ऑफ मोहम्मद अली who has made him a winner, it is the discipline of Muhammad Ali who has made him the winner. तो दोस्तों, टैलेंट का रोना रोना बंद, आज से टैलेंट का रोना रोना बंद, और डिसिप्लिन हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। हम चाहें वैसे डिसिप्लिन के मीटर को ऑन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो विशिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, इन योर करियर्स, इन योर स्टडीज, एंड फॉरगेट अबाउट जो ईश्वर ने हमको दे दिया वो टैलेंट है, उस पर बहस नहीं हो सकती। मुझ में कितना टैलेंट है, तुम में कितना टैलेंट है, ये यूजलेस है, ये नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। व्हाट इज मोर कंट्रोलेबल इज डिसिप्लिन।